हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लिनक्स की नई सीरीज। बेसिकली हम इसमें रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लोग चाहते हैं कि मतलब उन लोगों को रेडिट क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है उनका, तो डेफिनेटली वो लोग ये पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमें क्या रोड मैप है उसका, कैसे हमें फ्लो रखना है अपने रेडिट का। ठीक है, या हमें इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कहाँ पे उसकी फाइल्स मिलेगी, आईओएस फाइल कहाँ पे मिलेगी हमें, ये सब मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टेप से हम इंस्टॉलेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दी चैप्टर। और इस सीरीज में मैं सब कुछ आपको विद द हेल्प ऑफ बुक पढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, वो आजकल के ट्यूटर कैसे हैं कि भाई एक टॉपिक उठाया, चैप्टर उठाया, उसमें से दो टॉपिक पढ़ा दिया आपको, एग्जाम्पल नहीं कराते कोई। मैं आपको एग्जाम्पल की एक नई सीरीज लाऊंगा, नई प्लेलिस्ट लाऊंगा, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे हम। बट हम इसको चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, और जो भी बुक्स होगी, जैसे आपकी लिनक्स की बेसिक बुक हो गई है ना, और जो भी एडवांस बुक्स होंगी, उस तीनों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वहां से आप उसको इजीली गेट कर सकते हैं। और एक चीज और कि अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ लिनक्स, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो यार देखो, ऐसे तो समझ नहीं आएगा वो। ये नहीं कि यहाँ पे भाई वीडियो देखा मैंने और फिर मैंने वो ठीक है भाई आ गया, उस टाइम आपको आ जाएगा यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसको 3-4 दिन बाद अगर आप रिवाइज करने बैठोगे या फिर उसको फिर से प्रैक्टिस करने बैठोगे उसको, तो वो डेफिनेटली आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, ये मैं डेफिनेटली गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आपको अभी से क्लियर आउट करके चल रहा हूँ कि प्लीज आप जो भी पढ़े यहाँ पे, अगर एक सिंगल वीडियो सिंगल टॉपिक भी पढ़ना है, कम से कम उसको 10 मिनट का प्रैक्टिस जरूर दें। नहीं तो फिर एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लिनक्स का एग्जाम टफ तो नहीं कह सकते, टफ नहीं होता है, बट थोड़ा सा लॉजिकल तो होता है, क्योंकि टॉपिक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे कि भाई उनको कवर अप करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है वो दस। क्योंकि आपके अगर आप आर एस सी ऐसे में जाओगे तो आपको दो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी उसमें। तो दो वो तो फिर भी चलो इजी है, आर एस सी ऐसे जो 1 to 4 है वो इजी है। बट 1, 3, 4 में थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं कहीं कहीं पे, तो उसको आपको एक जगह इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए नोट्स बनाइए प्रॉपर, या फिर कहीं आप, वैसे भी चलो आजकल कॉपी में कौन ही नोट्स बनाता है ना। तो अब गुजारिश है भाई आप लोगों से, मतलब है, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बेसिकली पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये आता है ना कि भाई स्टार्ट कहाँ से करो। तो देखो, पहले हमें जाना है आर एस सी एस ए में। ठीक है, आर एस सी एस ए की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने लिख रखी है इधर, रेडिट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ये सब आपको मतलब बेसिक जो जॉब होती है फ्रेशर्स जिसमें जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स होता है ना, तो ये आपको, ये आप डेली रूटीन में भी आप यूज करोगे अपने, मतलब आप सपोज कोई बैकएंड डेवलपर है, तो वो ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक को तो ही जानता है, उसके बिना तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आर एस सी एस ए में हम लोग क्या करते हैं, हमारी पहली बुक होती है RH 1 to 4। ठीक है, RH 1 to 4 बहुत इजी है, इसमें आप प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, वो तो मत भूलना कि अगर इजी बोल रहा हूँ तो ये समझो कि प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस में भी करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली वही फाइल जनरेशन, फाइल्स के बारे में बता देंगे आपको, और यूजर्स कैसे ऐड करने हैं, यूजर क्रिएट कैसे करना है ना, यही सब चीज़ें हैं इसमें। टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप अगर मैं सपोज 10 मिनट का एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, एक चैप्टर पे वीडियो बनाता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप उसको आधा घंटा भी देंगे अगर, तो मैं डेफिनेटली गारंटी ले रहा हूँ कि भाई एग्जाम आपका क्लियर है आर एस सी एस ए का। आर एस सी एस सी में भाई मैं भी आता हूँ, चलो उस पर बताएंगे। ठीक है, RH 1 to 4, ठीक है, RH 1 to 4 ये आपकी पहली बुक है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी RH 1 3 4, ये दूसरी बुक है। ऑलमोस्ट कम से कम ये लेगी हमारा मान के चलिए आप लगभग 25 दिन, तो ये RH 1 to 4 के मान के अगर आप प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं, पढ़ने के लिए तो आप उसको ऑलमोस्ट 20 दिन में भी पढ़ देंगे भाई, 15 दिन में पढ़ दोगे यार। ठीक है, और इन दोनों बुक का एग्जाम होता है ये EX 200। ठीक है, EX 200 के बाद जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, तो पहले आपको आर एस सी एस से क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप आर एस सी एस ई पर जाओगे। तो आर एस सी एस ई में क्या होता है, देखो, ये आर एस सी एस ई है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेडिट इन सर्टिफाइड इंजीनियर। तो ये तो भाई ये मतलब बेसिकली हम इसको कहते हैं एनसिबल, ये होता है एनसिबल। ठीक है, एनसिबल लोगों ने नाम सुना होगा, लाइक जैसे एनसिबल का यूज मैक्सिमम कहाँ होता है भाई, जैसे हम डॉकर में करते हैं, डेवऑप्स वॉप्स करेंगे ना, तब उसमें एनसिबल ही यूज होती है मैक्सिमम टाइम।
है ना। तो ये तो बेसिक कमांड्स तो देखो भाई हर जगह यूज होंगी। ये जो कमांड्स है ना, ये जो दो बुक हैं, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये हर जगह नीड पड़ने वाला है इनका। ये मत सोचना कि भाई मैं ये चीज़ नहीं पढ़ूंगा, मुझे डॉक्टर सीखना, मैं तो सीधे एनसिबल पे आता हूँ। नहीं ना भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों बुक, ये और ये, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आपको एनसिबल में टफनेस नहीं लगेगी आपको, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि एनसिबल भाई रोते उड़ा देता है। ठीक है ना। तो ये दोनों बुक आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। और आर एस सी एस, जब ये आपका ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप दोगे RS 294। इस एग्जाम के क्लियर होने के बाद, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे तो भाई वहाँ पे ऑलमोस्ट मांगेगा कि आपने क्लियर किया है नहीं किया, वरना आप एलिजिबल ही नहीं हो इस एग्जाम को देने के। RS 294, ये EX 294 इसका एग्जाम कोड है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि भाई चलो इतना सब बता दिया चलो सॉरी, इतना सब बता तो दिया भाई, लेकिन अब लिनक्स होता क्या है। ठीक है, चलो लिनक्स बताते हैं क्या होता है। लिनक्स क्या देखो, मैक्सिमम आप इंटरव्यू में जाओगे ना, देखो एक तो अच्छी चीज क्या है, मैं आपको हर चैप्टर के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो मैं बताते हुए चलूंगा, और मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से एक फंसेगा। क्योंकि भाई RS CSE की बात कर रहा हूँ, ठीक है। RS CSE में जब आएंगे तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा क्या फॉर्मेट रखना है। RS CSE में क्या होता है ना भाई, देखो अब चार, अब फाइल जनरेशन वाले, अगर आप फाइल वाले चैप्टर में जाओगे, ठीक है, रीड राइट परमिशन को दोगे, तो उसमें एक ही टॉपिक है, रीड राइट फलाना दे दो, ये दे दो। तो भाई उसमें दो ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं बुक के साथ में पढ़ाऊंगा, बुक शेयर कर दूंगा, जिस दिन हम चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला, उस चैप्टर का नाम बता दूंगा उस लेक्चर में कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आप प्लीज उसको बुक से एक बार रिवाइज करिए, उसमें एक्सरसाइजेस हैं वो आप देखिएगा, और जो समझ में ना आए वो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके। तो अब हम आते हैं अपने लिनक्स, व्हाट इज लिनक्स। तो मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में जब पूछता हूँ मैं कभी कभी कि व्हाट इज लिनक्स, तो भाई बच्चे आते हैं बोल देते हैं लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्लीट आंसर नहीं है उसका। लिनक्स क्या है, लिनक्स इज अ कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अभी भी वो। ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनता है लिनक्स में, बताता हूँ देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम तब बनता है जैसे आप हम रेडिट यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे रेडिट जो है, जो ये यूएसए में इसका हैंडलिंग हैंडलिंग है इसकी सारी, है ना। साउथ, और जो हमारा कर्नल, ये कर्नल जो है अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया है, मतलब कर्नल एक ही जगह होगा, बट इसके ऊपर हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है। जैसे रेडिट हो गया यूएसए का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का क्या हो गया, उबुंटू। ठीक है। जर्मनी का क्या हो गया, सूसी लिनक्स। ऐसे मतलब लिनक्स का एक कोर कर्नल हमारा अलग है, उसके ऊपर अपने अपनी फंक्शनैलिटीज ये लोग डाल देते हैं, मतलब चेंजेस कर देते हैं, रेडिट रेडिट की कुछ और है। ठीक है। और जो मेन कर्नल जो है हमारा लिनक्स का, वो भी यूएसए में ही है। ठीक है ना। तो जैसे उबुंटू जो है वो साउथ अफ्रीका का है भाई, वहाँ पे चलता है, मजा है, मस्त है, उबुंटू हम वहाँ का यूज कर रहे हैं। जर्मनी का हम सूसे लिनक्स यूज करते हैं ना। और लिनक्स क्या है, अब फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई लिनक्स ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। तो ओपन सोर्स है भाई, सीधी सीधी बात है, आप अपने चेंजेस में कर सकते हैं। और आप कोई सपोर्ट जो होता है, हाँ ओपन सोर्स में कभी भी क्या होता है ना, सपोर्ट जो होता है वो आपका पेड होता है। अगर आप उससे मांगेंगे कि भाई लिनक्स के लिए रेडिट से आप मांग रहे हैं कि भाई मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वो एक पेड सपोर्ट होगा आपका। आप उसमें, ओएस बिल्कुल फ्री होता है, सब कुछ होता है ना, हम उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। बेसिकली ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली चैप्टर 1 है। मैंने ऐसी इंट्रो में ही डाल दिया इसलिए, क्योंकि भाई आजकल इतना कौन ही फोकस करता है इन सब चीज़ों पे। कोई आएगा बस भाई वो जरा सी बुक का चैप्टर देखेगा, ठीक है भाई हो गया। इसलिए मैं थोड़ा डीप में बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, एक बात और, अगर अभी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब VMware पे अगर यूज़ कर या वर्चुअल मशीन पे यूज़ करना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको आप क्रोम में इस साइट पे जाइएगा, ये मेरा URL है। ठीक है। इस साइट पे जाके, और यहाँ पे नीचे जाइएगा, यहाँ पे ये जो है ना X64 DVDI, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। ये 11.67 GB का है। वैसे अभी तो 9 वर्जन चल रहा है, RHEL 9 चल रही है, आप चाहते चाहते हैं तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा कि 9.0 को आप इंस्टॉल करें, ये डाउनलोड 7.9, ठीक है। DVDI से ध्यान रखना, DVDI से ही इंस्टॉल करना, क्योंकि इसमें बूट करने में बड़ा लोचा है भाई, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है।
और अगर आपका खुद का आप सेटअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं विंडो मशीन पे लिनक्स चले, तो आप उसको ड्यूल बूट कर सकते हैं। दैट विल नॉट क्रिएट एनी इशू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। अगली वीडियो से जो भी मैं पढ़ाऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद में, वो सब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई कोई नहीं रोक सकता आपको फेल होने से एग्जाम में। बुरा मत मानिएगा, बट यही सच है। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही बैठा था बिना प्रैक्टिस के एक बार, तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिसिंग। तो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन के साथ।